हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में A to Z पूरी जानकारी आपको मिलेगी परीक्षा से संबंधित। अगर आप जीरो लेवल पे खड़े हैं, आपको ये लगता है कि कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से टेस्ट परचेस करें, कैसे नोट्स बनाएं, कहाँ से तैयारी करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, किताब, सारी चीजें, जितने आपके क्वेश्चन थे उस सारी चीजों को मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं और वो पुरानी वीडियोस उनको खोजने में शायद दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बताई तो है लेकिन बहुत शुरुआती दौर में बताया था। तो आज आपको पूरी चीजें, सारी चीजें जो है आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं कि आप कहाँ से शुरू करेंगे। अगर आप जीरो लेवल पे खड़े हैं, आपको अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है, और आपको अपने विषय पे कमांड भी नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको उसी विषय से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं किसकी बात कर रही हूँ, टीजीटी पीजीटी की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम की बात कर लिया जाए। अगर अगर आपने कोई चीज डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहला काम एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि सिलेबस लेना चाहिए। सिलेबस कहाँ से निकलवाएंगे? आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं उसको, प्रिंट आउट, साइबर कैफे पे जाइए, आप अपने जो भी चीज़ है, आप जो भी तैयारी जिस चीज़ की करना चाहते हैं वहाँ पे बोलिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिलेबस, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं किसी कागज पे अपनी कॉपी में। ये तो हो गया सिलेबस, सबसे पहला काम सिलेबस। अब जब आपके पास सिलेबस आ गया तो अब बारी आती है किताबों की, कि आपके पास किताब में कैसी कैसी होनी चाहिए। आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च करिए, अच्छे अच्छे टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए किसी कॉपी में, कई किताबों का कलेक्शन नोट कर लीजिए। वैसे आप अगर टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे हिंदी से, यूपी टीजीटी पीजीटी की, वैसे उसमें सारी चीजें हैं। तो मैंने बताया है आप किताबों के ऊपर, मेरी एक वीडियो है, बहुत पुरानी होगी, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो आप किताबों पर जाएंगे, पहला काम सिलेबस, दूसरी चीज आप किताबों पे जाएंगे। अब जब आपको किताबों की एक लिस्ट मिल जाती है तो आपको ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ले लेना है, जो कोई बताएगा ले लेना है, नहीं, आप दुकान पे जाएंगे, वहां पे आप मांगिए, उनसे भी मांगिए कि आप कोई अच्छी बुक सजेस्ट करिए, वहां से मांगिए। राइटर्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राइटर हैं जिनकी किताबें पढ़नी चाहिए। आप वहां वहीं पे पन्ना पलट के देखना शुरू करिए, दुकान पर समय लेके जाइए, आराम से सब किताबों को देखिए, कौन सी आपको अच्छी लग रही है, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, आप ले लीजिए, पढ़ना शुरू करिए। बहुत ज्यादा किताब आपको लेना नहीं है, हर एक जो पार्ट है ना वहां से आप एक एक दो दो किताब आप लेके चलेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज ये, कोई किताब, उसके बाद आती है कि नोट्स बनाने की बारी। तो आपको मोटे मोटे जो कहते हैं ना कि कॉपी खरीद लेनी है, ऐसा नहीं कि आप हल्के में लें इस चीज को, सीरियसली जो कहते हैं कि नोट्स बहुत जरूरी होता है। तो आप मोटी मोटी कॉपी, जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, जैसे हमारे हिंदी में यूपी टीजीटी हिंदी में कितने पार्ट होते हैं, आई थिंक 5 होते हैं। साहित्य का होता है, व्याकरण का होता है, भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र, संस्कृत, ये मेन मेन चीजें होती हैं। तो मैंने 5 किताब कॉपियां जो है मोटी मोटी खरीद ली थी, ठीक है। अब उसमें संस्कृत में तो हालांकि बहुत कम में ही हो जाता है, 8-10 पेज में ही हो जाता है, बहुत कम सिलेबस है, लेकिन मैंने 5 कॉपियां खरीद ली थी। अब बस वही चीज है कि पार्ट वाइज उठाना शुरू करिए। अब दूसरा चीज आता है कि पढ़ेंगे कैसे। किताबें तो आपने ले ली, आप किताब का पन्ना उठाएंगे तो आपको बहुत चीजें कठिन लगेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको मेरे ख्याल से कोचिंग ले लेना चाहिए। वैसे सेल्फ स्टडी ही आपको करनी है, कोचिंग लेंगे या नहीं लेंगे आपको अपने से ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सक्षम है लेने में, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कोचिंग ले लीजिए, एक अच्छे टीचर की कोचिंग। कैसे चूज करेंगे कौन से अच्छे टीचर है? मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने चीजें सर्च की, वहां पे बहुत सारे टीचर पढ़ाए, मैंने बहुत सारे लोगों का लेक्चर देखा, जिसका मुझे लगा कि हाँ इजी वे में पढ़ा रहे हैं, अच्छी चीजें हैं, अच्छा चीज बता पा रहे हैं, तो मुझे लगा, तो मैंने परचेस कर लिया। वैसे मैंने अतुल एकेडमी का परचेस किया था, सुनील बिजला सर का, हिंदी का। ये तो हो गई कोचिंग की बात, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिसका भी आपको ठीक लगे परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का माध्यम क्या होता है? सबसे पहली बात तो अगर आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो कोचिंग वाले लोग नीचे एक नंबर अपना डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से भी आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है। लेकिन सीधी सी बात है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस कोचिंग का नाम डाल के आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर बहुत सारी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपको कौन सा, आपको तैयारी किस चीज की करनी है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है। कोचिंग भी ले लिया आपने, किताबें भी ले ली, कॉपी भी ले ली, अब बारी आती है, अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। अब वहां पे आपको एक अच्छे टाइम टेबल की जरूरत होती है। आप डिसाइड करिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो आप 7 दिन का टारगेट सेट करिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। 5 पार्ट है तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, आप किसी भी विषय से हैं तो अपना देख लीजिए।
वहाँ पे आज जैसे पहला दिन है तो मुझे क्या क्या चीजें करनी है, दूसरे दिन है तो क्या क्या चीजें करनी है, इस तरह से कर करके आप अपना बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये चीजें तो हो गई, आप टाइम टेबल बना लिए, पढ़ना शुरू किए, वीडियोस देखते हैं। अगर ऑनलाइन आपने कोर्स परचेज किया है तो या ऑफलाइन ही आप अगर करते हैं, आप क्लास करते हैं, ठीक है, क्लास करते हैं, तो वहां पे आप लिख नोट जरूर करते जाइए जो टीचर बोलते हैं। जैसे मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि बहुत लंबे लंबे वीडियोस होते हैं तो क्या आप सारी चीज नोट करती थी? बिल्कुल करती थी मैं। जैसे जैसे बोलते जाते थे, वो पढ़ाते जाते थे, बोलते जाते थे, तो मैं चीजों को नोट करती जाती थी। अब ऐसा नहीं कि कुछ बात कर रहे हैं तो उसको भी, ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों को मैं नोट करती जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं रहता था, वीडियोज को बार बार देखने से नहीं होता है। आपको एक नोट कर लेंगे तो आपके हाथ में रहेगी, जब मन करे तब आप दोहरा सकते हैं और किताब से दोहरा सकते हैं। तो नोट करना पड़ेगा आपको, नोट्स अपनी भाषा में बनानी पड़ेगी, ठीक है, किसी का लेके मुझे तो नहीं समझ में आता है, अपनी भाषा में नोट बनाइए। ये चीजें हो गई, नोट्स तक आप पहुंच गए। अब बारी आती है टेस्ट देने की, ठीक है। अच्छा, टेस्ट आप पूछते हैं कि जैसे कैसे दिया जाए। जैसे एक होता है कि पूरा जो परचेस करते हैं हम लोग 200 का प्रैक्टिस सेट है ना, 200 का 100 का ऐसा प्रैक्टिस सेट जो आता है, तो वो पूरा जैसे मान लीजिए 125 प्रश्न आते हैं यूपीटीजीटी में, तो वो पूरा उसी तरह से रहता है, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं उसमें सारे। अब मान लीजिए उसको आपने परचेस कर लिया और आपको तो कुछ रहा ही नहीं, अभी तो आपने कुछ शुरू किया ही नहीं है, तो मैंने क्या किया था, उसको थोड़ा लास्ट में लिया था, शुरुआत में नहीं लिया था। शुरू में मैंने क्या लिया था, टेलीग्राम पे मैंने ज्वाइन किया था। टेलीग्राम में एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब वहां पे जाने पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने नंबर से अकाउंट बना लीजिए। अब वहां पे अपने विषय से संबंधित आप सर्च करिए, सर्च करने के लिए रहता है, चैनल वहां भी रहते हैं, आप सर्च करेंगे बहुत सारे खुल के आएंगे, तो ज्वाइन करने का बटन दिया रहता है। फ्री रहते हैं कुछ, कुछ पेड रहते हैं। फ्री वाला रहेगा तो उसमें जरूर वो अपना कोई कॉन्टेक्ट दिए रहते हैं कि आप इस कॉन्टेक्ट पर करके पेड करके आप टेस्ट ले सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। जैसे हिंदी का है मान लीजिए, तो हिंदी ऑनलाइन टेस्ट, हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट, और कौन सा था, हिंदी मंच, ऐसे करके हैं बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, मैंने पुरानी वीडियो में टेलीग्राम के ऊपर बनाया है, लिंक भी दिया था नीचे, आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का लिंक नहीं खुलता है, ये प्रॉब्लम आती है, तो आप सर्च करके अपने से ले सकते हैं वहां से। चलिए, टेलीग्राम पे टेस्ट भी हो गया। अब यहाँ पे आप पढ़ते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं चीजों को, ठीक है, आप नोट्स भी बना रहे हैं। अच्छा, आपका मकसद पहला क्या होना चाहिए, आपका मकसद टारगेट ये होना चाहिए ना कि जैसे मान लीजिए आपने कोचिंग परचेस किया, ऑनलाइन कोचिंग परचेस किया, बहुत सारी वीडियोस वहां पे आ गई हैं, है ना। अब आपको सबसे पहला आपका मकसद होना चाहिए कि आपको शुरू से लेके अंत तक पूरे सिलेबस को पहले जल्दी से जल्दी एक बार दोहराना है, एक बार आपको जल्दी से जल्दी देखना है। अब पूरी वीडियोस को भी देखना है, नोट भी करना है, पढ़ना भी है साथ में, लेकिन पूरा जल्दी जल्दी खत्म करना है एक बार। क्यों? क्योंकि आपको एक था लगेगा, कहते हैं ना कि एक अंदाजा लगेगा कि हमारा सिलेबस क्या है, आप चीजों को समझ पाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आपको अपने सिलेबस को, पहले आपका टारगेट हो जाए कि जल्दी जल्दी हम वीडियो देखें, चीजों को नोट करें और पढ़ते जाएं और कवर करें, वीडियो को कवर करते जाएं पूरा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने भी किया था। अब ये भी हो गया, जब वहां पर टेलीग्राम पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट आप कर लेंगे, तो वहां पे आपको एक टॉपिक दिया जाता है एक दिन पहले, ठीक है। आपकी ये चीजें इधर चल रही हैं, जो कोचिंग आपने लिया, जो अपने से पढ़ाई कर रहे हैं, ये अलग की चीजें हैं। अब वहां पे एक टॉपिक दिया जाता है, आप तैयार करिए, फिर दूसरे दिन उसे टेस्ट दीजिए, इससे बहुत ही फायदा होता है। मान के चलिए कि जैसे हम लोग ना अपने से लापरवाही कर देते हैं, अपने से जब होता है ना कि पढ़ना है, तो कभी कभी नहीं मन किया या कोई गेस्ट आ गया या कुछ भी है, तो हम लापरवाही भी करते हैं। लेकिन वहां पे आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे नंबर 1 पे आना है, मुझे नंबर 1 पे आना है, ये अपने मन में रोज रखिए, उसी हिसाब से ऐसी पढ़ाई करिए, तो आप पढ़ पाएंगे। वहां पे एक दबाव रहेगा कि हाँ आपको टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट हो गया। अब इस तरह से करते करते ये चीजें चलेंगी। अभी मैंने कहा कि 7 दिन का आप टारगेट बनाएंगे, उस तरह से आप सोचिए कि 7 दिन में आपने इतना कवर किया, 10 दिन में, फिर 20 दिन में, फिर 1 महीने में। अच्छा, ये कहते हैं ना कि टारगेट बनाइए कि 1 महीने में मुझे किताब खत्म करनी है। एक मान लीजिए किताब है सरस्वती पांडे की, मान लीजिए किताब है हिंदी की। अब आपका सोचिए, भले ही वो ज्यादा आपको लग रहा है, आप सोचिए कि मुझे 1 महीने में पूरी किताब पढ़ के खत्म करनी है, ठीक है, समझ समझ के पढ़ के खत्म करनी है एक बार। क्योंकि आपको मैंने बोला ना कि सिलेबस आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं। अब आपको लगे कैसे हो पाएगा, दिन रात एक कर दीजिए। जैसे अपना ये सारी चीजें अलग चल रही हैं, आप कोचिंग का अलग कवर कर रहे हैं, टेस्ट अलग दे रहे हैं, टाइम टेबल अलग बनाया, लेकिन एक टारगेट ये रखिए कि इस बुक को मुझे 1 महीने के अंदर खत्म करनी है पढ़ के, और जल्दी कर लीजिए तो अच्छी बात है। रोज, अच्छा कैसे करेंगे, मैं क्या करती थी, रोज 5 पन्ना 6 पन्ना शुरुआत में करके से मोड़ देती थी ऊपर, है ना, मोड़ देती पेज नंबर से। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वहां से टारगेट 3-4 बार उसको उतना पेज 5 पन्ना 6 पन्ना पढ़ लेती थी। धीरे धीरे मैं उसको बढ़ाने लगी, 10 पन्ना 15 पन्ना 20 पन्ना, ज्यादा से ज्यादा। भाई आपको पूरा कवर करना है ना, आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आप बड़े आराम से दोहरा पाएंगे। इसी तरह से व्याकरण को भी छोड़िए मत, है ना, साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र,
पहले फोकस करिए भाषा विज्ञान, फिर संस्कृत साहित्य, इस तरह से आप फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस हिसाब से आते भी हैं एग्जाम में, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। कठिन के चक्कर में आसान प्रश्नों को मत छोड़िए, सबको कवर करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ये मत देखिए, आपको सब कुछ पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्योंकि ऐसी चीजें ना जो छोटी सी दी होती है साइड में, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते, वही एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान, कहीं से आपको रिस्क नहीं लेना है लाइफ में, क्योंकि रिस्क लेते 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 यहाँ तक पहुंच गए, अब सामने एक रास्ता मिल रहा है, तो अब अगर चूकेंगे तो फिर वही बात है कि मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते जाते हैं और फिर अपनी रणनीति बदलते रहिए टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि ये रामबाण हो गया हमेशा के लिए कि आपको ऐसे रहेगा, नहीं, अपना हमेशा चेंज करते रहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा भाई, सबसे मेन पॉइंट पे अब आते हैं। जितनी भी आपकी पसंद की चीजें हैं जो आपको आपका समय लेती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। टीवी सीरियल्स, मूवीज, सॉन्ग, रील्स, और भी जितनी भी चीज बातें करना लोगों से, फोन पे बातें करना, रिश्तेदारों को, अच्छा खास करके ऐसे लोग जो आपको निगेटिव बोलते हैं, आपको आके डिस्टर्ब करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कान में बोल के जाएंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, एकदम मतलब कहते हैं ना कि कोई भी मोह माया नहीं, एकदम दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि रिश्ते की बात है, परिवार की बात है, क्या होगा, कुछ नहीं, आपके काम कोई नहीं आने वाला है, जो भी होगा आपको अपने ही करना है, बिगड़ेगा तो आपका, बनेगा तो आपका, जब बिगड़ जाएगा तो यही कोई सामने नहीं रहेगा, मैं ये चीज को भुगत चुकी हूँ, बना रहेगा तो सब आएगा। देखिए जब ठोकर लगती है ना तो इंसान का दिमाग भी खुलता है ना। और अगर आपका दिमाग अभी भी आपको लगता है कि समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो फिर वही बात है कि समझ में तो आपको आना ही आना, ये जिंदगी है, भगवान आपको मरते दम तक ना कुछ तो समझा ही देंगे, ये नियम है, प्रकृति की नियम है, ये प्रकृति का नियम है, मरते दम तक आपको इस पूरे दुनिया के बारे में समझ आ जाएगी, लेकिन तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी समझ लीजिए क्या, कि आप अकेले आए हैं, अकेले आपको जाना है, और इस पूरी दुनिया में आप अकेले हैं, ठीक है। ये जो रिश्ते उश्ते बने हैं ना, ये सब नकली हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके प्योर होते हैं, जो आपसे जुड़े होते हैं, आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि ये प्योर है, कहीं कहीं धोखा हम वहां भी खा जाते हैं, अलर्ट रहिएगा। इसीलिए ज्यादा रिश्तों को बनाने की जरूरत नहीं है, दोस्ती यारी निभाने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, कम लोगों को रखिए, और ऐसे लोगों को रखिए जिसपे आपको विश्वास है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए अच्छा करेगा, आगे तक खड़ा रहेगा, मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं करता, मेरे लिए कभी निगेटिव नहीं बोलता, निगेटिव जहाँ पे होता है वहां पे मुझे वो समझाता भी है, अच्छी बातें बताता है, आपको खुद समझ में आएगा कौन अपना है कौन पराया है। तो इसलिए आपको समय रहते समझ लेना है, सबको छोड़ देना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपने पैर पे खड़े हो जाना है, जब बन जाएगा आपका तो यही लोग आएंगे, लेकिन फिर भी जो जलनखोर होते हैं वो अंत तक आपसे जलते रहते हैं, परेशानी क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप जब इतने तपस्या करके आगे निकल जाते हैं ना, तो आपके अंदर वो हिम्मत भी आ जाती है, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग होते हैं आपके पीछे, है ना। तो ऐसे लोग फिर हिम्मत नहीं करते आपसे बोलने की, आपका एक कहते हैं ना कि एक आपका लेवल बन जाता है। आते हैं कुछ लोग आपको लाइफ में, उतार चढ़ाव आता रहता है, कुछ लोग भी आते हैं, होने दीजिए, ये सारी चीजें एक कहते हैं कॉमन प्रक्रिया, ये होती है, सामान्य सी चीज है, कोई इसमें नई बात नहीं है। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में ऐसे लोग आए, उल्टा सीधा बोले, अच्छे कर मतलब अपने बोले तो ठीक, दूसरा कोई बोले तो बहुत गलत, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हमेशा पलड़ा बराबर होता है, आपकी बारी नहीं होती है, सभी लोग बोलने का अधिकारी हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी जिंदगी में भी होगा, तो बस कहने का मतलब है कि पढ़ाई करिए, और मैंने जो भी प्रोसेस है सब कुछ बताया, अब से शुरू करिए, 100% हो सकता है, डाउट मत रखिए कि मैं मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, 100% होगा, आपसे ही होगा। मेहनत अगर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से होगा, जब मेहनत करेंगे तो होगा, और मेहनत आपके हाथ में है, 24 घंटा है, 24 घंटा है, बहुत कुछ होता है, तो सोने पर कंट्रोल रखिए, नींद पे अपने, आपको नींद कैसे आती है अगर आपको चिंता है, तो अगर चिंता रहेगी तो नींद कैसे आएगी, तो बताइए। अगर जाहिर सी बात है, अगर नींद आ रही है तो आप फिर सीरियस नहीं है अपने भविष्य के लिए, एकदम 100% है। और बहुत नींद आती है, जैसे मैंने तरीका भी बताया कैसे 10 मिनट में 5 मिनट में अलार्म लगा लगा के आप घंटों की नींद पूरी करते हैं, वो भी करिए, क्योंकि पढ़ते समय होता है कभी कभी ऐसा, करिए, आपको करना तो पड़ेगा, कैसे भी करिए, जैसे मन करे वैसे करिए, लेकिन आपको करना है तो करना है, ये चीज सोच के चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।